मिसिंग क्लासमेट का राज। स्कूल का नॉर्मल सा मंडे था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब होने वाला था। रोहन एब्सेंट है आज भी? अनन्या ने अटेंडेंस सुनते ही पूछा। क्लास टीचर ने थोड़ा कंफ्यूज होके कहा, रोहन? कौन सा रोहन? क्लास में हल्की सी हंसी गूंज उठी। मैम, हमारी क्लास में कोई रोहन नहीं है, किसी ने पीछे से बोला। अनन्या का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। कल तक रोहन यहीं था, उसके बैग पे ब्लैक पैचेस थे, वो हमेशा लास्ट बेंच पे बैठता था और सिर्फ अनन्या से बात करता था। तुम लोग सीरियसली मजाक कर रहे हो? अनन्या ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी, लेकिन सबके चेहरे ब्लैंक थे, जैसे सच में कोई रोहन कभी था ही नहीं। ब्रेक के टाइम अनन्या सीधा लास्ट बेंच के पास गई। बेंच क्लीन थी, कोई स्क्रैच, कोई नाम, कुछ भी नहीं। पर उसे क्लियरली याद था, रोहन ने यहां अपना नाम कार्व किया था। उसने अपना फोन निकाला, गैलरी चेक की, ग्रुप फोटोज, सेल्फीज, लेकिन हर जगह जहां रोहन होना चाहिए था, वहां एक एम्प्टी स्पेस था, जैसे किसी ने उसे इरेज कर दिया हो। सिर्फ एक फोटो में हल्का सा शैडो दिखा, एक आदमी जैसा, लेकिन ब्लर। अनन्या के हाथ कांप गए। उस रात अनन्या सो नहीं पाई, हर मेमोरी उसके दिमाग में घूम रही थी। रोहन ने एक बार कहा था, अगर मैं कभी गायब हो गया ना, तो सिर्फ तुम्हें याद रहेगा। तब अनन्या ने हंसी में उड़ा दिया था। ड्रामा मत करो, उसने कहा था, लेकिन अब वो सच लग रहा था। नेक्स्ट डे अनन्या स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी सेक्शन में गई। वहां कोई नहीं आता था। रोहन अक्सर वहीं बैठता था। उसने शेल्व्स के बीच सर्च करती करती एक पुरानी डायरी देखी। कवर पे लिखा था, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरगॉटन। उसने डायरी खोली। हर पेज पे एक नाम था और नीचे लिखा था, इरेज्ड। और लास्ट पेज पे, रोहन मेहता, इरेज्ड। अनन्या का सांस रुक गया। जैसे ही उसने पेज को टच किया, रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लगी। एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम्हें याद कैसे है? अनन्या ने डर के साथ पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं रियलिटी का गार्डियन हूं। जो लोग सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं, उन्हें इरेज कर दिया जाता है। रोहन ने क्या किया था? अनन्या ने पूछा। उसने सच देख लिया था, इस दुनिया का इल्यूजन समझ लिया था। रूम के बीच एक फेंट सिलुएट दिखने लगा, रोहन का। अनन्या, उसने धीरे से कहा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक हो? मैं एग्जिस्ट करता हूं, पर सिर्फ तुम्हारी मेमोरी में। तुम उसे वापस ला सकती हो, आवाज ने कहा। कैसे? अनन्या ने तुरंत पूछा। एक डील है, अगर तुम उसे याद रखना छोड़ दो, तो वो परमानेंटली इरेज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे वापस लाना चाहती हो, तो तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। रूम में सन्नाटा छा गया। मत करो अनन्या, रोहन ने कहा, मैं ठीक हूं। झूठ, अनन्या ने धीरे से कहा। तुम अकेला हो। अनन्या ने डायरी उठाई, पेन उठाया। उसने लिखा, अनन्या शर्मा, रिप्लेस। जैसे ही उसने लिखा, एक तेज रोशनी छा गई। उसका बॉडी धीरे धीरे फेड होने लगा। रोहन सॉलिड होने लगा। अनन्या, स्टॉप! रोहन चिल्लाया। पर अब देर हो चुकी थी। अनन्या मुस्कुराई, अब तुम रियल हो। और वो गायब हो गई। नेक्स्ट डे क्लास में अटेंडेंस चल रही थी। रोहन मेहता, प्रेजेंट मैम। सब नॉर्मल था। रोहन अब ऑफिशियली एग्जिस्ट करता था। फिर एक लड़की ने हाथ उठाया। मैम, अनन्या एब्सेंट है क्या? टीचर ने कंफ्यूज होके कहा। अनन्या? कौन अनन्या? क्लास में फिर से हल्की सी हंसी गूंज उठी।
सिर्फ रोहन चुप था। उसने अपना फोन निकाला, गैलरी ओपन की। एक फोटो में उसके पास एक ब्लर शैडो खड़ी थी और उसके कान के पास एक हल्की सी आवाज गूंजी, मैं यही हूं। रोहन के हाथ कांप गए। रियलिटी फिर से शिफ्ट हो रही थी और इस बार शायद कोई और सच देखने वाला था।